हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों सैमसंग 22 इंच का एक एलईडी टीवी है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, कस्टमर ने बात है कि ये टीवी कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो मेरा पास अभी ये जो कंडीशन है, ये अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो ये टीवी रिपेयर करने का पहले इसका मॉडल नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। मैं बैक कवर पहले से ही ओपन करके रखा हूँ और आप देख सकते हो ये सैमसंग कंपनी का टीवी जो है, इसका मॉडल नंबर UA22ES5005, ठीक है, और 5005R, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर। तो चलिए, ये मैं बैक कवर पहले से ओपन करके रखा हूँ। तो इसका कुछ बेसिक वोल्टेज आपको चेक करके देखूँगा कि, और इसका जो इंडिकेटर यहाँ पर है, इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं, ये भी आपको दिखाऊंगा। चलिए, मैं सप्लाई दे दिया और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और ये बॉटम पावर स्विच दबाने के बाद कुछ भी रिस्पांस नहीं है। तो अभी इसका पावर सप्लाई का कुछ वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो मीटर का नेगेटिव कोड मैं यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डायोड है, यहाँ पर एक डायोड है। ये डायोड का अंदर जो वोल्टेज 15 वोल्ट होना चाहिए, ये दोस्तों 15 वोल्ट ओके है। और ये 2 डायोड का अंदर 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है, 2.2। तो दोस्तों ये 2 डायोड पैरेलल डायोड है, तो इसलिए यहाँ पर भी 5.2 वोल्ट सेम वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज कहाँ पर आता है, ये जो केबल है, केबल का थ्रू ये मदरबोर्ड का अंदर आता है। तो ये मदरबोर्ड का अंदर यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी है, जिस पॉइंट पर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पर एक साइड 3.3 वोल्ट आना चाहिए। जो वोल्ट मिसिंग होने का बाद ये सेट ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का इधर साइड 5 वोल्ट का आसपास अभी मिल रहा है, ठीक है। तो सेट ऑन होने के बाद आपको दोबारा दिखाऊंगा कि ये सब पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए और मिलेगा। तो ये जो बड़ा वाला रेगुलेटर है, इसका ये पिन का अंदर, ठीक है, ये पिन का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और ये साइड भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों ये तो और क्या देखना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको और अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जैक पॉइंट है, इसका ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये लेफ़्ट साइड का अंदर जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन का अंदर 13 वोल्ट लिखा है। तो चलिए, ये 1 नंबर पिन का अंदर कितना वोल्ट, तो दोस्तों ये 0 वोल्ट है, ठीक है। और 2 नंबर पिन का अंदर, दोस्तों 2 नंबर पिन का अंदर भी 0 वोल्ट है। तो इसका राइट साइड ऊपर से नीचे, मतलब ये दोस्तों कितना नंबर पिन है, तो ऊपर से इसका सेकेंड साइड जो 2 नंबर पॉइंट है, इसका अंदर 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 5.2 वोल्ट प्रेजेंट है। तो इसका मेन फॉल्ट क्या है कि इसका 15 वोल्ट और ये पॉइंट का अंदर जो 13 वोल्ट लिखा है, जो ये पीसीबी का अंदर आना चाहिए, मदरबोर्ड का अंदर आना चाहिए, वो नहीं है। तो यहाँ पर बॉटम स्विच ऑन करने के बाद तब भी यहाँ पर जो वोल्टेज आना चाहिए, कुछ भी वोल्टेज इसका अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, बट इसका अंदर 15 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पीसीबी को ओपन करने का पहले चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद एक बार दिखाता हूँ कि ये जो मदरबोर्ड का कनेक्शन पॉइंट, सप्लाई पॉइंट, इसको ओपन करने के बाद मैं दोबारा सप्लाई देके देखता हूँ कि इसका जो बैकलाइट है, ये देखिए बैकलाइट ऑन हो गया,
ठीक है, बैकलाइट ऑन हो गया। तो सप्लाई दोबारा ऑफ करने के बाद आपको ये कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ कि इसी कंडीशन पर बैकलाइट नहीं ऑन हो रहा है। चलिए दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दिखाता हूँ कि देखिए इसका कुछ भी बैकलाइट नहीं चल रहा है। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा तो आपको किस तरह इसको रिपेयर करना पड़ेगा। आपको दोबारा वोल्टेज एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर 15 वोल्ट प्रेजेंट है और ये वोल्ट मेन पीसीबी के अंदर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। बट इसका अंदर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, इसका अंदर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये छोटा छोटा कंपोनेंट है। यहाँ पर ये रेगुलेटर आईसी भी हो सकता है 3.3 वोल्ट का। कभी कभी ये वोल्टेज मिसिंग होने के बाद इसी तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ठीक है, चलिए ये पीसीबी ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। सप्लाई में ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद चलिए इसका अंदर जो स्क्रू रहता है ये सब मैं स्क्रू को ओपन कर दिया। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो डायोड है, ये डायोड के अंदर यहाँ पर 15 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये जो डायोड से सप्लाई यहाँ पर एक रेगुलेटर पर आता है। ये जो डायोड है यहाँ से सप्लाई ये रेगुलेटर के अंदर आता है और ये रेगुलेटर से आउटपुट देता है। और ये आउटपुट जो केबल कनेक्शन है, जिस केबल से ये मेन पीसीबी के अंदर जाता है। तो चलिए ये सेक्शन को अच्छा करके देखना पड़ेगा। देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों मैं कैमरा को स्टैंड पर सेट किया। उसके बाद चलिए मैं सप्लाई देने का पहले ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये जैक को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद ये मेन पीसीबी के अंदर मदरबोर्ड के अंदर नेगेटिव आउट हो जाता है, तो इसलिए अलग से नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा। तो इसका अंदर दोनों जम्पर है, दोनों जम्पर का ये जो बड़ा वाला जम्पर है ये जम्पर दोस्तों नेगेटिव है, ठीक है, ये बड़ा वाला जम्पर नेगेटिव है। तो चलिए एक बार सप्लाई इसी तरह चेक करके देखना पड़ेगा कि जो 13 वोल्ट लिखा है वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा सप्लाई देने के बाद ये नेगेटिव मैं ले लेता हूँ और ये जो 1 नंबर पॉइंट है इसका अंदर मीटर के अंदर आप देख सकते हो 12.13, ठीक है, मतलब ये 13 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब 12 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और जब ये जैक कनेक्ट कर देता हूँ तो वो आउट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करके दोबारा ये जैक को कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट कर दिया, फिर भी एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद यहाँ पर नेगेटिव पकड़ के ये जो 1 नंबर पिन है जिसका अंदर दोस्तों देखिए कनेक्ट करने के बाद इसका वोल्टेज आउट हो जाता है। कुछ भी वोल्टेज इसका अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो 1 नंबर पिन है इसका अंदर भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। और ये रेगुलेटर का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अचानक एक बार ऑन हो गया था, मैं देखा कि ये जो बड़ा वाला रेगुलेटर है इसका ये राइट साइड यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिला, ठीक है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिला। और ये जो मिडिल पिन है इसका अंदर 1.5 वोल्ट का आसपास मिला। इसका ऊपर एक लिखा है जो 1.5 वोल्ट का छोटा सा टेस्ट पॉइंट है। ये 1.5 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है जो टेस्ट पॉइंट का साथ। तो इधर कुछ भी वोल्टेज नहीं है और यहाँ पर 3.3 वोल्ट अभी नहीं मिल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद एक बार देखता हूँ क्या करना पड़ेगा।
तो दोस्तों फाइनली मैं एक छोटा सा बॉक कन्वर्टर यूज़ किया। ये बॉक कन्वर्टर का अंदर मैं 5 वोल्ट सप्लाई इंपुट कर दिया और 3.3 वोल्ट पॉइंट को मैं इस तरह ज्वाइन कर दिया और यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट करके ये जो रेगुलेटर है इसका अंदर में कनेक्ट कर दिया। तो इसको मैं अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं 3.3 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद और 5 वोल्ट मैं कहाँ से ले लिया आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल का दोनों साइड के अंदर 5 वोल्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो जब ये ऑन नहीं होता है तो कभी कभी ये पॉइंट पर 5 वोल्ट आउट हो जाता है, बट ये पॉइंट का अंदर 5 वोल्ट कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 वोल्ट का अंदर मैं ये रेड पॉइंट को कनेक्शन किया और ये नेगेटिव का अंदर मैं कनेक्शन किया। आप देख सकते हो इसका जो इनपुट पॉइंट है यहाँ पर 8 पॉइंट को मैं कनेक्शन किया और यह नेगेटिव है और यहाँ से 3.3 वोल्ट को मैं आउट कर दिया, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ कि ये ऑन होता है कि नहीं। मैं सप्लाई दे दिया और नेगेटिव यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए 3.3 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। 3.3 वोल्ट मिल रहा है और इसका मिडिल पिन 1.5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 1.5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर दोस्तों ये जो पॉइंट है यहाँ पर 5 वोल्ट अभी मिल रहा है और इसका साथ अभी इसी टाइम यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, 4.8। और यहाँ पर दोस्तों 13 वोल्ट अभी मिल रहा है, ठीक है। ये 13 वोल्ट मिल रहा है। मिलने के बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये टीवी अभी ऑन हो गया। ये देखिए नो सिग्नल लिखा आ रहा है, ये ऑन हो गया, ठीक है। तो और आपको क्या बताऊँगा, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके ये पीसीबी का अंदर कुछ वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा अलग वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। मेरे भंगार बाप को खरीद के उसपे मेकअप पॉलिश लगा के महंगे में बेचेगा। बापू को खरीद के टोके मैंने घुसरी है। पापा का बहुत प्रॉपर्टी का टेस्ट कर गया। 400 में होगा तो 10 कमीशन लगेगा। तुम्हारे परदादा की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है और तुम्हारे बाप दादा तो ये नहीं मालूम कि तुम्हारे परदादा ने करोड़ों माल कमाया दुनिया से छुपा के।